औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, आज हमारा मौजू है कि हालात कितने ही कठिन हो और कितना ही हालात का जब्र इंसान पर मुसल्लत रहे, अगर आपकी मंजिल और आपकी सिमत दुरुस्त है तो फिर आप मंजिल को यकीनन पालेंगे और मंजिल चलकर आपके कदमों को आकर छुएगी और फिर आप अपनी मंजिल पर राज करेंगे। हम आज मिसाल देना चाहते हैं पड़ोसी मुल्क ईरान के नौ मुंतखब सदर सैयद इब्राहिम रईसी। सैयद इब्राहिम रईसी का बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे इस मंजिल तक पहुंचे, इसका आज हमने टाइटल रखा है दर्द यतीमी से कुर्सी सदारत तक। सैयद इब्राहिम रईसी 1960 में ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए और आप नजीब उत-तरफ़ैन सैयद है और शजर नसब के मुताबिक आप दोनों तरफ से हुसैनी सादात से आप मुतसिल हैं। 5 साल की उम्र में जब आप पहुंचे तो आपके वालिद गिरामी इस दुनिया से रेलत फरमा गए और सैयद इब्राहिम रईसी ने दौर यतीमी में अपने स्कूल एजुकेशन जो है उसका आगाज़ किया और साथ ही दीनी तालीम का भी आगाज़ किया। वो जब 15 साल की उम्र में पहुंचे तो स्कूल एजुकेशन भी करते और फिर फारिग औकात में मेहनत मजदूरी करते और अपनी वालिदा माजिदा का हाथ बटाते। 15 साल की उम्र में आप सैयद इब्राहिम रईसी सरचश्मे इल्म कुम पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपनी तालीम का आगाज किया और वहीं से उन्होंने मारिफ़े अहले बैत की तालीम हासिल की और फिर सैयद इब्राहिम रईसी ने इज्तिहाद की डिग्री हासिल की और साथ ही यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ मराहिल से इंटरनेशनल लॉ की डिग्री भी हासिल की। सैयद इब्राहिम रईसी के एजाज़ात में शामिल है कि उन्होंने मुख्तलिफ वो लॉ और हकूक़ से मुतालिक मुख्तलिफ किताबों के मुसन्निफ भी हैं। उनकी अहलियत जो है वो भी बहुत बड़ी स्कॉलर हैं और वो PhD हैं हकूक़ इंसानी में। सैयद इब्राहिम रईसी के एजाज़ात में से है कि सैयद शहीद बहिश्ती, सैयद मुताहिरी और रहबर इनकलाब जो है वो उनके असातिज़ा में से रहे हैं। 20 साल की उम्र में आयतुल्लाह खुमैनी ने उन्हें ईरान के एक तेहरान के साथ एक छोटा सा कस्बा है कर्ज, वहां पर उन्हें अदालत का जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया और फिर उसके बाद 20 साल के बाद उन्हें तकरीबन पूरे ईरान का जो है वो अदालती निज़ाम जो है वो उनके कंट्रोल में दे दिया गया। फिर उसके बाद रहबर मुअज़्ज़म ने उन्हें रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का मुकम्मल तौर पे इंचार्ज बनाया, जिसके बाद वहाँ पर उन्होंने इनकलाबी इक़दामात किए और तकरीबन 2800 से ज़ायद मसनूआत जो हैं वो खुद रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के साथ तैयार होती हैं और जो कि तकरीबन ईरान के हर घर में रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जो तरबियती मरकज़ है वहाँ पर तैयार होने वाली अशिया जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। जिसके बाद उन्हें 2019 में उन्हें ईरान का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया और उनके जो इक़दामात थे, उनके जो फैसले थे, चूँकि सैयद इब्राहिम रईसी जो है वो खुद उन्होंने दौर यतीमी से अपनी ज़िंदगी जब आँख खोली तो उनको वालिद की शफ़क़त से महरूम रहे। उन्होंने मुख्तलिफ मराहिल हालात का सामना किया, जिसके बाद जब वो अदलिया से मुंसलिक हुए तो फिर अदल व इंसाफ में उन्होंने ताख़ीर नहीं की और ख़ासकर जो मज़लूम तबक़ात होते थे उनके लिए इंसाफ को उन्होंने यकीनी बनाया, जिसके बाद इसी बुनियाद पर उन्हें ईरान का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। सैयद इब्राहिम रईसी ईरान के उन लोगों में से एक है जिन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी के साथ ओहदा सदारत जो है वो ये मनसब मिला है। तकरीबन 70% वोटर्स जो है उन्होंने सैयद इब्राहिम रईसी का इंतखाब किया है। एक ऐसे हालात में जब ईरान मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं जिनका असर रसूख वो पढ़ा रही है, जो अपने मामलात को वहाँ पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसे मजहबी कट्टर मजहबी शख्सियत का मुंतखब होना यकीनन एक किसी मौजज़े से कम नहीं है। जहाँ पर इस वक्त ईरान में मुख्तलिफ CIA और दीगर जो एजेंसियाँ हैं वो वहाँ पर काम कर रही हैं, लोगों के जहन तब्दील किए जा रहे हैं, लोगों को फिर से एक नए रोशन ख्याली की जाने ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद ईरान के 70% अवाम ने सैयद इब्राहिम रईसी जैसे फ़िक़्ह की तालीम हासिल करने वाले, इज्तिहाद की तालीम हासिल करने वाले और कट्टर मजहबी शख्सियत को अपना सदर मुंतखब किया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपकी मंजिल दुरुस्त है और आप ठीक सिमत में जा रहे हैं तो फिर हालात जैसे भी हों,
جس طرح کے مسائل مصیبتوں کے پہاڑ آپ پر ٹوٹے، یقیناً آپ اپنی منزل کی جانب گامزن رہتے ہیں۔ سید ابراہیم رئیسی کا کرسی صدارت پر پہنچنا اور ہمارے آج کے اس پروگرام کرنے کا ایک خاص مقصد ہے کہ اگر آپ کی سمت درست ہے، پھر حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، آپ اپنی منزل پر دم لے کر پہنچتے ہیں۔ لیکن اگر ان حالات کے ان تھپیڑوں میں آپ اپنی منزل بھول جاتے ہیں، آپ اپنی سمت بھول جاتے ہیں، تو پھر منزل کبھی آپ کو ملتی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حالات سے دل برداشتہ ہو چکے ہیں، جو اس بات سے دل برداشتہ ہو چکے ہیں کہ شاید یہ ماحول کبھی چینج نہیں ہو سکتا۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک 5 سال میں یتیم ہونے والا بچہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ایران جیسے ایک بڑی اسلامی ریاست کا صدر بنے گا۔ یہ ایران کے لوگوں کو اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے یقیناً عام آدمی کو اپنا صدر منتخب کیا ہے۔ احمدی نژاد لوگوں کو یاد ہوگا اور احمدی نژاد کی پاپولیرٹی بھی لوگوں کو یاد ہوگی۔ تو اسی طرح کے ایک مکمل طور پر دینی، علمی اور مذہبی شخصیت ہے سید ابراہیم رئیسی، جو کہ ایران کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ تو یقیناً ان لوگوں کے لیے وہ ایک مثال ہے جو لوگ حالات سے دل برداشتہ ہو چکے ہیں۔ اپنی سمت کا تعین بالکل ٹھیک رکھیں، اپنی منزل اپنا ذہن میں رکھیں، اور پھر اپنے طور پر آپ صحیح سمت میں چلیں تو یقیناً منزل چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔